अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जी जो मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी उसी का जो सेकंड पार्ट है। तो ये मैंने कल जो सब्ज़ियाँ सारी ही काट ली थी, ये देखे मटर भी निकाल लिए थे, उनको पैक कर लिया है। और इस तरह के मैं ज़िप लॉक बैग ले आई थी, तो उनमें मैं पैक करके तो मैं रख दूँगी ताकि जब भी ज़रूरत पड़ने पर मैं रख लूँ, निकाल के तो इस्तेमाल कर लूँ। और ये जो आप देख रहे हैं शिमला मिर्च, ये मैंने बहुत ही बारीक बारीक और जो बंद गोभी होती है वो काटी है। ये मैंने रोल और समोसियों के लिए काटे हैं। तो यहाँ पे जी ये जो चीज़ें सारी पैक करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, बल्कि फ्रिज में नहीं, मैं फ्रीज़र में रखूँगी। और बाकी जो बंद गोभी और शिमला मिर्च है इनको मैं रोल्स में इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चाइनीज़ रोल बनाने हैं तो उसमें इस्तेमाल हो जाएंगी। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे बाज़ार, क्योंकि आज हम लोगों ने जो फाइनल जो थी ग्रॉसरी वगैरह रमज़ान की वो कर लेनी थी, और चिकन वगैरह लेना था, गोश्त लेना था, वो ले आएंगे। तो जो मेरी चीज़ें मैंने, क्योंकि लास्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी कर ली थी, तो इस महीने जो जो चीज़ें ख़त्म थी फिर मैं वही ही लेके आई हूँ। ये देखे जी कुछ मसाले मैंने पिसे हुए ही ले ले। मैंने कहा क्या अब पीसने हैं दोबारा से, तो मैं पिसे हुए मसाले जो डिब्बे वाले होते हैं शान के वही ले आई थी। मस्टर्ड पेस्ट ख़त्म था, और सूखा जो मसाला था वो ख़त्म था, ये विनीगर ख़त्म था, गरम मसाला जो साबुत था वो ख़त्म था, शहद लेके आना था क्योंकि गले जो है वो काफ़ी ख़राब थे। तो इस बोल का छिलका भी आपको पता है रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, तो ये थोड़ा सा पड़ा था, तो आधा का डब्बा फिर मैं बाकी और ले आई हूँ। और कुछ मैं ये लेके आई हूँ जी करशी का जौहर जोशांदा, ये भी बहुत ही काम आता है। आपको पता है रमज़ान में कुछ गले जो हैं वो दही से और लस्सी से ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं जो है शाम में ज़रूर जो है वो एक चाय में डाल के तो जोशांदा पीती हूँ। ये लौंग लेके आई हूँ, लौंग ख़त्म थे वो भी ले आई। जो जो चीज़ें मेरे पास ग्रॉसरी की ख़त्म थी ना, तो सिर्फ मैं वही, मैंने लिस्ट बना ली थी, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके आना, जो जो ख़त्म है वही लेके आऊँगी। और ये मेरे हस्बैंड के जो इस्तेमाल करते हैं ऑलिव ऑयल वो ख़त्म था, ये ऑर्गेनो ख़त्म थी, तो वो भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं जो है वो ऑलिव ऑयल से ही अपने हस्बैंड के लिए जो पराठा वगैरह बनाती हूँ वो। और ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन का सरफ ख़त्म था, मैं वो लेके आई हूँ। और इस तरह करके ये चीज़ हमारी जो रमज़ान की ग्रॉसरी थी वो भी आज फाइनल होगी, वो भी हम लोगों ने कर ली थी। अब जिस जिस जगह टिश्यू पेपर ख़त्म थे वो रख दूँगी। ये किचन के लिए रोल मैं इस्तेमाल करती हूँ वो लगा दिया। और चिकन जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे दोबारा रमज़ान में जो है ना, मतलब रोज़े की हालत में जाना ना पड़े। लेकिन आपको पता है बच्चों वाला घर है तो फिर ज़्यादा भी यूज़ हो जाता है, और रमज़ान में कुछ और चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, बच्चे खाते नहीं हैं। और तो मैं चिकन ज़्यादा ले आई थी, ताकि बच्चे जो है वो शौक़ से जो जो चीज़ें खाएंगे वही बनाऊंगी। और ये लेमन जो कल हम लोगों ने स्क्वीज़ किए थे, इनको मैं फ्रीज़ कर लिया था, और इनको अब मैं किस तरह से सेव करूँगी ये आप चेक कर लें। इनको भी मैं एक ज़िप लॉक बैग ले लूँगी, उसमें क्यूब्स जो है वो डाल के रख लूँगी, जब भी ज़रूरत हो तो मैं उसको निकाल के शिकंजी वगैरह, या फिर हम बनाते हैं ना वो चना चाट, उसमें डाल सकते हैं। ये तो रमज़ान के लिए मैंने तैयारी की है। आप आम दिनों में भी इसी तरह, जब भी लेमन सस्ते हों तो आप इस तरह इनको स्क्वीज़ करके आप उनकी बाजी। बस बारी आ गई है ये जी चिकन धोने की। चिकन मैंने जो है वो धो धो के तो मैंने बास्केट में रख दिया था, ताकि इनके जो सारा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। उसके बाद इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में ही पैक करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जी एक एक मुर्गी जो है वो पूरी मुर्गी मैंने एक एक जो पैकेट बना के रख लिया था, धो के इसलिए रखा है कि जब मैं इस्तेमाल करूँ तो बस निकालूँ और हांडियाँ में डाल लूँ और पका लूँ, तो उस टाइम फिर धोने का झंझट जो है ख़त्म हो जाता है। वैसे भी इसमें ब्लड वगैरह होता है तो ख़राब होने का खदशा है, तो इसलिए आप भी ज़रूर धो के जो है चिकन फ्रीज़ किया करें। धो के फ्रीज़ करने में बहुत सारी बातों का फ़ायदा हो जाता है। एक तो हमें टाइम की बचत हो जाती है, और दूसरा जो है ब्लड इसमें जम जाता है, उसकी स्मेल वगैरह जो फ्रिज में से नहीं आती। हाँ, हम जब भी चिकन बनाते हैं उसमें से ब्लड की स्मेल नहीं आती। तो जब भी आप चिकन या कोई भी गोश्त लेके आए तो उसको उसी टाइम ला के
तो फ़ौरन से धो के उसको अच्छी तरह से फिर फ्रीज़ कर लें। अब ये बेशक आप 1 महीना यूज़ करें, तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं इसमें से आएगी। अपने काम तो सारे ख़त्म कर लिए थे और अब आ गई है जी मासी। मासी ने फिर किचन आके संभाल लिया था, क्योंकि आज थोड़ा लेट आना था, तो मैंने कहा था लेट आइएगा कि मैं अपने काम कर लूँ, फिर साथ साथ बाकी काम कर लूँ। तो बाकी टमाटर जो मैं 4 से 5 किलो लेके आई थी, उनका मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। और ये मैं आज फिर फ्रेश जो है टमाटर लेके आई हूँ, क्योंकि सालन में और आज पुलाव बनना था उसमें, और सैलड वगैरह में जो है फ्रेश टमाटर ही इस्तेमाल होता, पेस्ट नहीं होता। तो वो भी फिर मैं आज ले आई थी। और जो मैं कल लेके आई थी टमाटर, उससे जो है आज काफ़ी महंगे हो गए थे। यानी अगर कल मैं 150 लेके आई थी तो आज 200 थे, और ये जो खीरे हैं ये भी 150 के हिसाब से 1 पर केजी जो मिले थे। और यहाँ पे जी रोल की पट्टियाँ भी आ गई थी, समोसों की पट्टियाँ भी आ गई थी, और ये सारे काम करेंगी बेटी। मैं यहाँ पर जो पुदीना लेके आई थी, मैं उसको भी अच्छी तरह से उसकी डंडलियाँ निकाल के इसके पत्ते पत्ते तोड़ के इसको भी मैं सेव कर लूँगी, क्योंकि मैंने बनाने शामी कबाब में पुदीना बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। धनिया भी मैंने जो है वो तोड़ के इस तरह सेव कर लिया है। और यहाँ पे जी बेटी देखे समोसे और जो चाइनीज़ रोल बनाने हैं उनके लिए चिकन जो है वो हल्का सा सौते कर लेगी। दूसरी साइड पे पुलाव बना रही है। पुलाव के लिए उसने बनाया जी यखनी पुलाव। यहाँ पे यखनी उसने बना ली थी, उसको छान के रख लिया है, और साथ साथ वो खाने का भी जो इंतज़ाम कर रही है, और साथ साथ उसने जो रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है वो भी कर ली है। और ये देखे जी ये यखनी है। उसके बाद जी पुलाव भी माशाल्लाह से तकरीबन रेडी ही होने वाला है। चिकन वगैरह भून के उसने इसमें चावल डाल दिए थे। एक साइड पे जो है चावल रेडी हो। और ये जो मैं बोनलेस चिकन लेके आई थी उसको मैंने अलग से धो के तो ड्राई होने के लिए रख दिया है। और बाकी जो चिकन था वो मैंने अच्छी तरह से धो के, तो मैंने तकरीबन कुछ पैकेट बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, और कुछ ये रह गया था, मैं कुछ लेग्स लेके आई थी, उनको मैंने अलग से धो के तो पैक कर लिया। और यहाँ पे जी जो चाइनीज़ रोल बनाने हैं उनके लिए 2 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने डाल दी है जी गाजरें। गाजर को मैं बहुत ही बारीक शेप में काटा है। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो कच्चापन है वो निकल जाए, और ये थोड़ी सी क्रंची सी रहेंगी। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी शिमला मिर्च और बंद गोभी। इसको आप लोगों ने दोनों चीज़ों को डाल के तो आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इनको मिक्स करना है। और इसमें डालनी है जी काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस, और थोड़ा सा सिरका डाल के तो मिक्स करके आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जिस कुकर में मैंने जो है वो यखनी बनाई थी, उसी कुकर में मैं अब बना रही हूँ जी शामी कबाब। इसके लिए मैंने ले ली थी 1 किलो मैंने चने की दाल ली है, और 1 किलो ही मैंने चिकन लिया है। इसमें मैंने डाल दिए हैं जी 1 प्याज बड़े साइज़ का, इसमें सूखा धनिया डाला है, थोड़ी सी सुरख मिर्च और नमक डाल लिया है, और इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। कोई मैं जो साबुत गरम मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि साबुत गरम मसाला जब मुंह में आता है तो बहुत ही बुरा लगता है। और इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी, और 10 से 12 मिनट के बाद ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अगर इसमें पानी रह गया तो आप इसको वैसे ही ड्राई कर लें। और ये देखें जी जो चिकन रोल बनाने हैं उनका जो मिक्सचर बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। और अब बेटी जो है वो देखें, बच्चे जब भी काम करते हैं तो वो साथ साथ या तो कोई गाने वगैरह सुनते हैं या फिर कोई मूवी देख लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो भी एक मूवी, इंग्लिश मूवी देख रही थी, और साथ ही उसने ये समोसे वगैरह रोल्स वगैरह बना लिए थे, क्योंकि बच्चे जो रमज़ान की तैयारियां बड़े ही ज़ोर शौक़ से करते हैं। और ख़ैर मेरी बेटी को तो कुकिंग का शौक़ भी बहुत है, और माशाल्लाह से कुकिंग अच्छी भी बहुत ही करती है। तो अल्लाह ताला सबके जो रमज़ान वो बाबरकत बनाए, और इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, आसानियाँ पैदा करे, और सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जिन बच्चों की एज जो है वो 12 साल हो चुकी है तो उनको भी आप ज़रूर रोज़े की आदत डालें, और इस तरह बच्चों में भी फिर आदत हो जाती है रोज़ा रखने की। और जिस घर में वो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं वो
वो रोज़ा रख नहीं सकते, तो और आप लोगों का रोज़ा होता है तो फिर आप कोई भी इस तरह ना करें कि उनके लिए हम ना पकाएं, तो उनको टाइम से ही उनके लिए खाना दें। तो यहाँ पे मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे। आज जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा था, थकावट भी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि रमज़ान आ रहा था, उसकी खुशी में ही सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी हो रहे थे। और अल्लाह ताला वैसे भी इन कामों के लिए हिम्मत भी देता है। आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था, उसमें मैंने डाला है जी चिकन, और इसमें मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा जो मसाले वो मैं नहीं डालूँगी। और इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आलू आप लोगों ने गरम गरम जब उबले हुए हैं उसी टाइम मैश कर लेना है, फिर वो बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ते। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद जी ये देखिए मलाई भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, उसको मैंने गरम कर लिया था और इसको भी जाग लगा दिया। खैर काम जो है रमज़ान के जो है वो चलते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी दाल जो है बहुत ही अच्छी बॉयल हो चुकी थी, और इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। तो चिकन जो मैंने बीच में बोटियाँ डाली हुई थी वो मैंने निकाल के, तो वो भी मैंने इस तरह चॉपर में डाल के तो चॉप कर ली। साथ में मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो भी मैंने चॉप करके डाली है। और इसमें मैंने बड़ी सारी मुट्ठी भर के इसमें मैंने धनिए की डाली है, पुदीने की डाली है। और इसी स्टेज पे आप चेक कर लें, अगर नमक कम है तो आप नमक वगैरह चेक कर लें। और कुछ जो रोल्स हैं वो हम स्पैगेटी वाले भी बनाएंगे, ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी बेटी ने जो है समोसियाँ भी बना ली थी, अब इनको मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ। इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।